हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले मैं आपको 2 चैप्टर करवा चुकी हूँ। एक तो चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक। जो हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक, उसी की हम एप्लीकेशन देखेंगे इस चैप्टर में। उसी का हम यूज़ देखेंगे कि इसका यूज़ हम कैसे करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, देखो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, वो मैं आपको समझा देती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें काम आने वाली है। देखो इसमें 3 फॉर्मूले काम आएंगे जो हम पहले भी उसमें पढ़ा था हमने। PBP अपॉन HHB मीन्स पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोल, जिसमें साइन थीटा होता है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर होता है कॉस थीटा एंड थर्ड वन होता है टेन थीटा। साइन थीटा का मीन्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा का मीन्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड टेन थीटा का मीन्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक तो इसमें थ्री ये फॉर्मूले काम आएंगे। उसके अलावा इसमें जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल पढ़ी थी, जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा की जो हमने वैल्यूज़ पढ़ी थी वो काम आएंगी। उनका मैं एक बार रिवीजन करवा देती हूँ आपको। जो हमने पढ़ी थी, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। फिर हमने कॉस थीटा की वैल्यू पढ़ी, तो थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू होगी 1, कॉस 30 की वैल्यू होगी √3/2, कॉस 45 की वैल्यू होगी 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2, कॉस 90 की वैल्यू होगी 0। देन टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, टेन 45 की वैल्यू 1, टेन 60 की वैल्यू √3 एंड टेन 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड मीन्स इनफाइनाइटी। ठीक है, ये हम इस चैप्टर में ये चीज़ें हमारे पूरे काम आएंगी। उसके बाद में कुछ आपको टर्म्स बता देती हूँ। देखो जैसे एक मीनार है, ये एक मीनार है ये, ठीक है। यहाँ पे एक कोई बॉय गर्ल खड़ा या खड़ी हुई है, ठीक है। वो यहाँ से इस मीनार को देख रहा है, तो जो ये लाइन बनी है इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। इसको हम क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ साइट। AC को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। एंड इस मीनार के जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है और ये जो बॉय खड़ा है, इसके बीच में जो एंगल बना है थीटा, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये होगी मीनार की हाइट एंड ये जो लाइन होगी इसको बोलेंगे हॉरिजेंटल लेवल। इसमें आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो लाइन ऑफ साइट एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। हमारा मोटिव चाहे 3 क्वेश्चन करना ही है एक दिन में, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए 100%। कोई भी क्लियर, कोई भी मतलब ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में नहीं आए, आपको बेसिक से लेके लास्ट तक आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ये हमारा मेन मोटिव है। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ एक बार क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है इस सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये पोल है, द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, इफ़ द, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, देखो ये एक पोल है, यहाँ से एक सर्किस आर्टिस्ट है, वो यहाँ से क्लाइंबिंग कर रहा है। कितनी, कौन सी रोप की लेंथ क्या है? 20 मीटर। हमको इसकी हाइट निकालनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है? थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ आपको। देखो हमको क्या बोल रहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्लाइंबिंग कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप पे, और जो रोप है वो एक पोल पे स्ट्रेच है टाइटली। तो ये पोल है, इस पर ये रोप ऐसे ड्रॉ है, यहाँ से वो सर्कस आर्टिस्ट चढ़ रहा है, ठीक है, क्लाइंबिंग कर रहा है। तो यहाँ इसकी हाइट डिस्टेंस दी हुई है हमें, इसकी जो लेंथ है वो दी हुई है 20 मीटर। तो ये तरीके से क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट, जो मैंने आपको बताया था अभी। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है, थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। और हमको निकालना क्या है? ए बी हमको निकालना है। पोल की हाइट यही तो है AB, ये हमको निकालनी है। ठीक है,
और ये हमको डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो जो लेंथ ऑफ द रोप है वो कितनी दी हुई है, 20 मीटर। पहले हमको जो गिवन है वो लिखेंगे हम, द लेंथ ऑफ द रोप इक्वल टू कितनी है, 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद जो एंगल बन रहा है वो कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 30 डिग्री। देखो ये एक राइट एंगल है, तो ये इसका हो गया परपेंडिकुलर, ये उसका हो गया हाइपोटेनस, और ये हो गया इसका बेस। अब आप सोचो, मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देती हूँ साइड में, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब की बार हमारे पास हाइपोटेनस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर निकालना है, पी और एच है। बेस तो हमारे पास है नहीं, तो हम बात करेंगे पी और एच की, क्योंकि हमें पी निकालना है। अगर आपको एच दिया हुआ है, पी निकालना है, तो आप साइन थीटा लगाओगे, कॉस थीटा लगाओगे कि टेन थीटा लगाओगे, खुद थिंक करना है हमको पहले कि आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एच दिया हुआ है और पी निकालना है। तो आप देखोगे पी और एच का किसका फॉर्मूला आता है, पी और एच किसके फॉर्मूले में आता है, साइन थीटा की फॉर्मूले में आता है, पी अपॉन एच। तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा का, ठीक है। तो हम निकालेंगे इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ए सी। हम ए बी मान रहे हैं कि एच है, ठीक है। ये एच हाइट है, हमने माना है कि जो हाइट ऑफ पोल है वो एच है। हम लिख देते हैं यहाँ पे ऊपर एक बार, कंसीडर द हाइट ऑफ पोल, ठीक है, वो है स्मॉल एच। आप कंफ्यूज मत होना, स्मॉल एच क्या है, हाइट ऑफ दी पोल है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू आ गया ए बी अपॉन ए सी। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी बार, साइन 30। ए बी कितना है, ए बी है एच अपॉन ए सी कितना है, 20। साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। 1/2 इक्वल टू एच अपॉन 20, ठीक है। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे 10, तो एच इक्वल टू आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो 10 मीटर। तो पोल ऑफ हाइट कितनी आ गई, 10 मीटर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखो हमको गिवन क्या था, जो हमें रोप है उसकी लेंथ दी हुई थी वो कितनी थी, 20 मीटर। हमको पोल की हाइट निकालनी थी और हमको थीटा भी दिया हुआ था। पोल की हाइट हमने मानी है एच, स्मॉल एच, ठीक है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर हमको निकालना है और हाइपोटेनस हमको दिया हुआ है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा। साइन ही लगाएंगे ना, अगर हम टेन लगाएंगे तो हमारे पास बेस नहीं है, कॉस लगाएंगे तो भी हमारे पास बेस नहीं है, तो हम किसका लगाएंगे, साइन थीटा का। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए बी अपॉन ए सी। तो साइन 30 इक्वल टू कितना आएगा, एच अपॉन 20। 2 से ये कैंसिल हो गया, 20 10 टाइम्स, तो एच इक्वल टू आ गया 10 मीटर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, एक ट्री है, ए ट्री, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखो क्या बोल रहा है, ये एक ट्री है, हम इसको ट्री मान रहे हैं, ये एक ट्री है, ठीक है। इस ट्री की हाइट हम मान रहे हैं बी एंड डी, ठीक है, बी डी, इसकी हाइट क्या है, बी डी, पूरा ट्री है। फिर बोल रहा है ये ट्री है, ब्रेक्स हो जाता है, ट्री ब्रेक्स हो गया, कंसीडर करो यहाँ से ब्रेक्स हो गया है बीच में से, फिर ये झुक जाता है, तो ये झुक गया, यहाँ से टच हो गया है ग्राउंड को, ठीक है, ये टच हो गया और ये यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल लेवल बन गया, ठीक है। ये पूरा ट्री है, ये यहाँ से ब्रेक हुआ, इसको मान लो आप ए, इसको मान लो सी। ये यहाँ से टच हुआ, यहाँ से गिर गया, तो ये पूरा ट्री हुआ ना, ट्री क्या हुआ, एक तो ये हुआ
और ये क्योंकि पूरा ट्री था, ये इतना तो पूरा ट्री था, जो बी डी है वो पूरा ट्री है, लेकिन यहाँ से ये टूट गया, तो टूट के ये यहाँ से टच हुआ ग्राउंड पे, और हमको दे रखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो ट्री है उसका फुट है, उससे उसकी जो ग्राउंड लेवल जहाँ पे उसने टच किया है उसकी डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर। और हमको निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमको मीन्स ए बी प्लस ए डी निकालना है, लेकिन जो ए डी है वही क्या है, ए सी तो है वो, क्योंकि जो ए डी टूटा है वही तो नीचे गिरा है, तो हमको एक तरीके से क्या निकालना है, ए बी प्लस ए सी। और थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। थीटा कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, मैं फिर से समझा देती हूँ। देखो ये एक पूरा ट्री है, पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना इतना टफ नहीं है, इसमें क्वेश्चन को समझना इसमें टफ है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया ना तो आपको सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन को समझना पहले बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा कि ए सी कैसे इसकी हाइट हुई है। देखो ए सी ट्री की हाइट ऐसी हुई है क्योंकि पूरा ट्री था बी डी, लेकिन इसने बोला है कि ट्री एक पॉइंट पे टूट गया है, तो हमने यहाँ से माना कि पॉइंट टूट गया और वो टच कर रहा है ग्राउंड पे, यहाँ पे टच कर रहा है, तो ट्री की हाइट यही तो हुई, एक तो ये हुई और एक ये, दोनों मिलके तो ट्री की पूरी हाइट होगी। अगर हम ए बी निकाल लें और हम ए सी निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास ट्री की हाइट निकल जाएगी। फिर इसने बोला है जिस पे टच कर रहा है उसका जो ट्री का फुट पॉइंट है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर। उसकी डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे देखो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। ठीक है, अब देखो ए बी क्या है, इसका परपेंडिकुलर, और ये क्या है, इसका हाइपोटेनस। फिर मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ यहाँ पे, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, अगर आपके पास परपेंडिकुलर आपको निकालना है और आपकी बार बेस आपको दिया हुआ है, ये बेस होता है ना बी, अगर आपको परपेंडिकुलर आपको निकालना है और बेस आपको दिया हुआ है तो आप किसका फॉर्मूला लगाओगे, खुद थिंक करना कि साइन का लगाओगे कि कॉस का लगाओगे कि टेन का लगाओगे। देखो हाइपोटेनस भी नहीं है हमारे पास, तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, साइन और कॉस। अब की बार हम किसका लगाएंगे, टेन का, क्योंकि हमारे पास बेस है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में टेन 30 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। क्यों, क्योंकि ए बी क्या है, इसका परपेंडिकुलर, और बी सी क्या है, इसका बेस। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ए बी हमको निकालना है, तो ए बी अपॉन बी सी कितना है, 8। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 8 इक्वल टू √3 ए बी। तो ए बी इक्वल टू कितना आएगा, 8/√3 मीटर। हमारे पास क्या आ गई, अब ए बी आ गई। अब हमको निकालनी है ए सी। अब देखो आपके पास हाइपोटेनस भी है और बेस भी है, दोनों है, बेस और हाइपोटेनस है, तो आप किसका आपको हाइपोटेनस निकालना है और बेस आपके पास है, तो आप किसका फॉर्मूला लगाओगे, cos 30 का, क्योंकि बेस हमको दिया हुआ है और हाइपोटेनस हमको निकालना है, तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, cos 30 का। आप साइन का भी निकाल सकते हो, लेकिन साइन का फॉर्मूला आप लगा सकते हो क्योंकि आपको हाइपोटेनस निकालना है, आपके पास परपेंडिकुलर और निकल चुका है। आप साइन का भी लगा सकते हो और आप कॉस का भी लगा सकते हो। हम लगा रहे हैं कॉस का, क्योंकि हमारे पास क्या है, बेस है और हमको हाइपोटेनस निकालना है, तो अब फॉर्मूला लगाएंगे cos 30 इन ट्राइंगल ए बी सी। cos 30 इक्वल टू, cos 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इक्वल टू बी सी कितना है, 8, ए सी हमको निकालना है, तो ए सी इक्वल टू क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 2 जा 16 √3। अब देखो आपके पास ए सी भी आ गया और ए बी भी आ गया, ए बी भी आ गया और ए सी आ गया, और ये इन दोनों का टोटल ही तो हमारी कुल ट्री की हाइट होगी, क्योंकि जो ट्री का टूटा हुआ पार्ट है वही तो ये है। तो हाइट ऑफ ट्री, द हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू ए बी
प्लस ए सी, तो ए बी प्लस ए सी, ये मैंने गलती कर दी क्या, 8 टू जस्ट 16, ओ सॉरी, ये आएगा √3, तो ए सी इक्वल टू आ गया 16 अपॉन √3, भाई मैंने गलती कर दी, देखो √3 ए सी इक्वल टू 16, ए सी इक्वल टू क्या आएगा 16 अपॉन √3, तो ए बी की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन √3 प्लस ए सी की वैल्यू कितनी है 16 अपॉन √3, देन हम एलसीएम लेंगे तो आएगा √3, 8 प्लस 16, ये कितना आएगा 24 अपॉन √3। अगर हम इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो हम न्यूमरेटर और डेनोमीटर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 24 अपॉन 3 मल्टीप्लाई √3, 3 8 जा 24, तो कितना आएगा 8 √3 मीटर। तो ट्री की हाइट कितनी आ गई 8 √3 मीटर। ट्री की हाइट आई है 8 √3 मीटर। एक बार पूरा क्वेश्चन आपको फिर से समझा देती हूँ। देखो इसने बोला था हमको, आई होप ये तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ट्री की हाइट ए सी प्लस ए बी कैसे आई है, क्योंकि मैंने 3 बार बोला है कि ये पूरा ट्री है वो बी डी था, लेकिन ट्री बोला है इसने ब्रेक डाउन हो गया, तो ब्रेक डाउन होकर झुक गया ट्री, तो इस पॉइंट पे इसने ये झुका तो इसकी हाइट हो गई टूटे हुए ट्री की, और सही ट्री की हाइट ये है। फिर इसने बोला जिस ट्री पे पॉइंट पे झुका है उसका उस ट्री के फुट से डिस्टेंस है 8 मीटर, तो बी सी हमें ओरिजेंटल लेवल दिया हुआ था 8 मीटर और थीटा की वैल्यू दी हुई थी 30 डिग्री। तो पहले हमने ए बी निकाला, तो हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ था, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ था, तो हमने tan थीटा का वैल्यू tan थीटा का फॉर्मूला लगाया, तो हमें ए बी फाइंड हुई। ए बी हमें फाइंड हुई 8 अपॉन √3। उसके बाद हमें ए सी निकालना था और हमारे पास बी सी भी था, तो हमने cos 30 की वैल्यू लगाई, तो cos 30 की वैल्यू से हमें प्राप्त हुआ ए सी। ए सी हमें कितना मिला 16 अपॉन √3। देन हमने टोटल हाइट ऑफ ट्री निकाली ए बी प्लस ए सी, तो अपन सॉल्व किया 8 अपॉन √3 प्लस 16 अपॉन √3, देन हमने √3 एलसीएम लिया, तो यहाँ पर आ गया 24 अपॉन √3। देन हमने न्यूमरेटर और डेनोमीटर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो हो गया नीचे का 3, इससे इसको कैंसिल किया तो 8 √3। द हाइट ऑफ ट्री कितनी आ गई 8 √3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बार क्वेश्चन आपको बुक में ही दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है बुक में, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। For the children below the age of 5 years, she prefer to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of slide in each cases? देखो पहले क्वेश्चन समझाती हूँ मैं आपको। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो 2 स्लाइड बनाना चाहता है। कितनी स्लाइड 2 स्लाइड, एक छोटे बच्चों के लिए एक बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, तो उसने जो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बनाना चाहता है, वो जो छोटे बच्चे हैं उनकी स्लाइड जो बना रहा है वो, उसके लिए उसने जो स्लाइड का टॉप है उसकी हाइट है वो उसने रखी है 1.5 मीटर। जैसे छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बनाई इसने, तो इसका जो टॉप है वो कितना रखा है 1.5 मीटर। मान लो ये स्लाइड है, ठीक है, टॉप है, और जो इंक्लाइन हो रही है एंगल वो 30 डिग्री पे, जो ये एंगल हो रहा है बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। ये कितना बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल मान रहे हैं। इसमें जो स्लिप साइड इंक्लाइन, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन एच केस। हमको निकालनी है लेंथ ऑफ द स्लाइड। जो लेंथ ऑफ स्लाइड क्या है, इस वाली की है ए सी। ठीक है, ये कितनी है ए सी, और हमको 1.5 छोटी वाली स्लाइड की जो दे रखी है हाइट हमको दे रखी है। ठीक है, टॉप ऑफ दी हाइट दी हुई है, और जो इंक्लाइन हो रही है हमें इसकी हाइट निकालनी है, तो वे छोटे बच्चों के लिए। फिर बड़े बच्चों की बात करें तो उसने बोल रखा है कि जो टॉप है, कंसिडर करें पी क्यू आर, जो हाइट है वो कितनी दी हुई है इसने 3 मीटर। ठीक है, टॉप ऑफ दी हाइट कितनी है 3, हाइट कितनी दी हुई है 3 मीटर। ठीक है, उसके बाद जो एंगल दे रखा है वो है
60 डिग्री। एंड हमको यहाँ से स्लाइड की हाइट निकालनी है, PR हमको निकालनी है। इसमें हमको निकालनी है AC और इसमें हमको निकालना है PR। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन समझा देती हूँ। इसमें कॉन्ट्रैक्टर है, सबसे पहले वो क्वेश्चन ही समझ में आना चाहिए। देखो वो 2 स्लाइड बनाना चाहता है, एक स्लाइड छोटे बच्चों के लिए, एक बड़े बच्चों के लिए। तो उसने जो स्लाइड की टॉप से हाइट है वो तो उसने कंसिडर करी है 1.5 मीटर, और जो स्लाइड इंक्लाइंड हो रही है उसकी हाइट हमको निकालनी है। और जो मतलब बेस है उसका जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो इसके लिए 30 डिग्री। ठीक है, दूसरे में उसकी हाइट है 3 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, और हमको स्लाइड की यहाँ से हाइट निकालनी है। यहाँ पे भी हमको PR निकालना है, यहाँ पे हमको AC निकालना है। अब मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ साइड में, PB/H/B। यहाँ पे देखो अपने पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस हमको निकालना है। परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? आप सोचो, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस निकालना है, बेस तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम साइन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास चॉइस साइन की रही क्योंकि बेस हमारे पास नहीं है। तो पहले हम देख रहे हैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया, AB अपॉन हाइपोटेनस AC, AB अपॉन AC। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री इक्वल टू AB कितना है 1.5 अपॉन BC। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन BC। तो BC कितना आएगा 1.5 इंटू 2, तो BC इक्वल टू आ गया 3.03 मीटर। तो BC इस वाली स्लाइड की, सॉरी हाइपोटेनस है ना, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC है, AC तो निकालना है हमको। AC कितना आ गया 3 मीटर, AC हमको निकालना था, तो AC कितना आ गया 3 मीटर। फिर से देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है AB और हाइपोटेनस कितना है AC, तो हमने लगाया AB अपॉन AC। तो AB की वैल्यू हमारे पास है 1.5 मीटर, AC की वैल्यू हमको निकालनी है। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 जा 30 और एक के बाद पॉइंट लग रहा है, तो AC की वैल्यू आ गई 3 मीटर। ये AC है बेटा, है ना, ये AC है। तो AC कितना है 3 मीटर। नेक्स्ट हम देखें ट्राइंगल PQR। नाउ इन ट्राइंगल PQR, इसमें भी साइन का ही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि हमको PR निकालना है, मीन्स हमको हाइपोटेनस निकालना है और परपेंडिकुलर हमको गिवन है। ठीक है, तो ये कितना आएगा साइन 60, एक बार थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा ना, साइन 60 इक्वल टू PQ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस PR। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, PQ कितना है 3 अपॉन PR हमको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 PR इक्वल टू 6, √3 PR इक्वल टू 6। तो PR इक्वल टू कितना आ जाएगा, PR इक्वल टू आएगा 6 अपॉन √3। PR इक्वल टू अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे डेनोमीटर और न्यूमरेटर में √3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 इंटू √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, तो ये आ जाएगा 6/3 √3, 3 2 जा 6, तो इसकी हाइट आ गई 2√3। जो बिग वाली स्लाइड है उसकी हाइट आई है 2√3 एंड जो छोटी वाली स्लाइड है स्मॉल स्लाइड उसकी हाइट आई है 3 मीटर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको तीनों अच्छे से समझ में आए होंगे। इसमें आपको क्वेश्चन समझना है, देन आपको ये सोचना है कि साइन का फॉर्म लगेगा, कॉस का फॉर्म लगेगा, टेन का लगेगा। तो इसके लिए आप साइड में इसको लिख के देखना PBP अपॉन HHB, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो कि हमें साइन का लगाना है, कॉस का लगाना है कि टेन का लगाना है। और जो फॉर्मूला लगेगा वो हम लगाएंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। आज इन क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को आप फिर से करके देखना, कल मैं आगे 4 5 6 क्वेश्चन करवाऊंगी। एक दिन में देखो मैं 3 क्वेश्चन ही करवाती हूँ, कम ही करवाती हूँ, क्योंकि एक साथ मैं पूरा वीडियो बना दूँ तो आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। और सबसे पहली बात है, आप इस चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक तो इससे पहले आपने पढ़ी भी नहीं है, और ये चैप्टर आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन समझना पहले बहुत ज़रूरी है।
तो फिर आप इसको वापस आज करके देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो को ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आप देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।